लल्ला, भैया मैं अभी आया। मैया मैया। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठ मार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। वृंदावन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्नचित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुरकंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला रे। तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तो कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है। और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट पहुंचाने हेतु असुर कंस रचेगा अभेद्य माया जाल। कृष्ण कन्हैया की हत्या उसके हाथों होगी जिसे ये वरदान है कि वो विष्णु के मानव रूप की हत्या करेगा। किसकी बात कर रहे हो? कुवल्यपीड़। और इस असुरी षड्यंत्र से अनभिज्ञ कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं ऋषि संदीपनी से, जहां धमकते हैं कंस के असुर। धर्म युद्ध के आह्वान में अब एक तरफ असुर कंस गठजोड़ बनाएगा महाअसुरों से, तथा सर्वप्रथम कंस कालाहारी वन में मिलता है कुवलयापीड़ शापित हाथी से। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म युद्ध की शिक्षा ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रनाथ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई,
जो सुत पार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सराहरि चेरा कीजे नाथ हृदय बसेरा। हे संकट मोचन, हे बजरंगबली, आज आपने हमारे सारे संकट दूर कर दिए। आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। क्षमा करें कान्हा, न जाने हम किस माया में भ्रमित हो गए थे कि आपके आने का पता ही नहीं चला। गुरुदेव, अब तो माया भी टल गई है और संकट भी। कान्हा, जहां आप हो वहां संकट टिक भी कैसे सकता है। हे कान्हा और बलराम, उज्जैनी के हमारे गुरुकुल में आप दोनों का स्वागत है। कल्याण हो। गुरुदेव, आपसे एक विनती है। मैं यहाँ आपका शिष्य बनने आया हूँ, इसलिए मुझे कोई विशेष स्थान नहीं, अभी तो अपने शिष्यों की तरह ही स्वीकार कीजिए। कान्हा, किंतु सत्य तो यही है कि आप विशेष हैं। किंतु गुरुदेव, मनुष्य अपने गुरुदेव से शिक्षा लेकर विशेष और विशेष बन जाता है। इसलिए गुरुदेव, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी विद्या दीजिए जिससे मैं इस संसार से अधर्म, कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। जिस शिष्य के अंदर शिक्षा प्राप्त करने की ऐसी लगन, ऐसी भक्ति हो, ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो जाते हैं। होने वाले धर्म युद्ध में शिक्षा प्राप्त करते श्री कृष्ण के मार्ग में असुर धनु माता संग करता है विघ्नोत्पन्न, जिसके द्वारा संदीपनी ऋषि भूल जाते हैं समस्त अलौकिक मंत्र। संदीपनी, अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस घटना के पीछे अवश्य ही कोई ना कोई भेद तो छुपा है। पूजा ने मेरे खिलाफ केस किया। चाहती का है वो औरत? मिश्री के लिए मेरे खिलाफ कोर्ट में लड़ना चाहती है। इसका एक ही रास्ता है अम्मा। कौन रास्ता है? जल्द से जल्द मुझे कुनिका के साथ शादी करनी होगी। जिसकी कमी तुम्हें महसूस हो रही थी, उसे पूरा करने जा रहा हूँ मैं आज ही कुनिका के साथ शादी करूंगा। आपको क्या लगा था उस बॉडीगार्ड से डरकर भाग गए हम? अभी आप हमें अच्छे से जानते नहीं है मैडम। हम जो चाहते हैं ना, उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। माधव! अब बच के कहाँ जाओगी मैडम जी? तुम तो हमारी प्राण प्यारी हो, राज दुलारी हो। तो यही बात ना अपनी अम्मा के सामने बोल दियो, उनके प्राण सूख गए हैं। अरे यार, तुम फिर अम्मा को बीच में घुसेड़ती हूँ हर बात पे जी। गलत बात है, हम कह रहे हैं ना, हमने बोल दी। बस नाचेंगे तो मतलब नाचेंगे तुम्हारे साथ। खुश? जी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छो रहे है। अरे यार, जी बैनिया ने ऐसी चिरांद फैलाई है, सारो कछु भी संभाले ना संभल रहो। दैट जरा पर्दे हटाइए ना, बहुत घुटन सा हो रहा है। आप उस मिसाइल की तरह हैं जो कहीं भी, कभी भी, किसी की भी, मतलब कहीं भी घुस सकते हैं। इसीलिए हम सब ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि आप तुरंत ये शहर छोड़कर चले जाएं। हमने एक तो स्वप्न देखा भी था। राजन, तेरा ये स्वप्न सत्य के अत्यंत समीप है। कैसे कह सकते हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम तो मैंने तेरे महल में प्रेत गंध का आभास किया है विक्रम। और जब मैंने पता लगाया तो वो महारानी पद्मिनी थी।
मैं जब तक इस समस्या का समाधान न ढूंढूं, अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं बेटा, अपनी सुरक्षा करना जानते हैं।